माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम सीखेंगे एच लुकअप फंक्शन के बारे में। ये क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। एच लुकअप में से हम लुकअप जानते हैं। लुकअप के बारे में आप जानते हैं, लुकअप मीन्स होता है देखना। एक बड़े डेटा शीट में से या डेटाबेस में से कोई भी पर्टिकुलर डेटा आपको देखना हो तो उसके लिए लुकअप फंक्शन चलता है। और लुकअप के अंदर जो एच लुकअप होता है, एच का मतलब हो जाता है हॉरिजॉन्टल, यानी और यहाँ पे एच लुकअप का मतलब है यानी कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डेटा देखना। अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेटा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखना हो तो उसके लिए आप जो है एच लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट को, मैं हूं राजकुमार सिंह। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल सीट में मैंने कुछ डेटा रिकॉर्ड यहाँ पे बना रखे हैं। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय आईडी है, ये नेम है, ये सैलरी है। अब ये जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, यानी कि वर्टिकल में नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है। इस तरह से यहाँ पे रो वाइज। अब ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो भी डेटा होगा, इस तरह के डेटाबेस में से कोई पर्टिकुलर डेटा अगर आपको देखना है तो उसके लिए यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन काम नहीं करेगा। उसके लिए यहाँ पे आपको जो है एच लुकअप फंक्शन काम करेगा। तो कैसे लगाएंगे एच लुकअप वो देखते हैं। सबसे पहले ये डेटाबेस समझ लेते हैं। यहाँ पे हो गया एम्प्लॉय आईडी, ये नेम, ये सैलरी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे मैंने निकाला है एम्प्लॉय आईडी। जैसे यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय आईडी टाइप करेंगे तो उसका सैलरी यहाँ पे अपने आप आपको शो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एम्प्लॉय आईडी टाइप किया है 33, तो इसका सैलरी है यहाँ पे 10,000। अगर मैं 33 की जगह यहाँ पे 45 टाइप कर दूं, देखिए जैसे मैंने 45 टाइप किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये जो है डेटाबेस चेंज हो गया। इसका सैलरी है यहाँ पे 68,000। अब ये कहाँ पे है 45, वो देखिए यहाँ पे है डेटा में 45, यहाँ पे इसका नाम सोहन है। तो यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी टाइप करेंगे उसका सैलरी आएगा। यानी कि एक चीज आपको देना है और दूसरा चीज ये खुद बता देगा। जैसे नाम देंगे तो सैलरी बता देगा, या सैलरी देंगे तो उसका एम्प्लॉय आईडी बता देगा, या एम्प्लॉय आईडी देंगे तो उसका सैलरी बता देगा। इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले ये डेटा मैंने यहाँ पे हटा दिया है, ये डेटा हटा दिया। यहाँ पे टाइप कर लीजिए एम्प्लॉय आईडी और यहाँ पे सैलरी। अब एम्प्लॉय आईडी हम इसलिए लेंगे, नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि नाम कभी कभी मैच हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक ही कंपनी में मुकेश नाम के 4 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। दीपक के नाम से 1 हो सकता है, 2 या 3 व्यक्ति हो सकता है। तो नाम तो मैच हो जाएगा, लेकिन एम्प्लॉय आईडी मैच नहीं होता है। जो आईडी होता है वो तो यूनिक होता है, सबका आईडी नंबर अलग होगा, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी लूंगा और एम्प्लॉय आईडी से ये पता लगाऊंगा कि जैसे मान लीजिए किसी ने भी मुझसे पूछा कि ये बताइए 34 नंबर जो एम्प्लॉय आईडी है उसका सैलरी कितना है, तो उसका है 15,000। वो यहाँ पे निकल के आ जाना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे नीचे, यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल एच लुकअप। उसके बाद टैब बटन दबा के ये फंक्शन मैंने ले लिया। उसके बाद सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी कहाँ से वैल्यू आपको देखना है, कहाँ पे आप टाइप करेंगे जो कि वैल्यू ये दिखाएगा। तो यहाँ से मुझे वैल्यू दिखाना है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी मैं टाइप करूंगा, तो ये सेल मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद कोमा लगा दीजिए। उसके बाद ये कह रहा है टेबल एरी, यानी कि डेटा रिकॉर्ड कहाँ पे बना हुआ है वो आप सेलेक्ट करके इसको दीजिए। तो ये पूरा डेटा है। डेटा में आप चाहे तो हेडिंग ले सकते हैं और या छोड़ भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट नहीं करूंगा, मैं सिर्फ डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कोमा। अब यहाँ पे कह रहा है रो इंडेक्स नंबर बताइए, कौन सा रो इंडेक्स नंबर से आपको डेटा मैच कराना है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जब टाइप करेंगे तो उस एम्प्लॉय आईडी पे कौन सा डेटा मैच करके आपको शो कराए। तो मैंने कहा कि रो नंबर हो गया 3। जैसे कि ये सैलरी किस में लिखा हुआ है, तीसरे रो में। पहला रो ये माना जाएगा आपका एम्प्लॉय आईडी वाला, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रो नंबर जो है वो इस तरह से नहीं होता कि पहला ये हो गया 1 2 3, इस तरह से नहीं। वो होगा जो कि आपका डेटा जिसमें तैयार है जितने में, वहां से गिनती होगा इसका 1 2 3 इस तरह से। ठीक है, रो वाइज। तो ये हो गया तीसरा रो, ये 3 मैंने टाइप किया। उसके बाद कोमा। अब ये कह रहा है एग्जैक्ट मैच अगर आपको कराना है तो ट्रू दीजिए या फिर फॉल्स ले सकते हैं। तो मैंने कहा 0। ठीक है, या ट्रू भी दे सकते हैं आप। यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे, यानी कि टैब बटन दबा के सेलेक्ट कर सकते हैं, या डबल क्लिक करके ट्रू ले सकते हैं, या 0 टाइप कर देंगे तो उसका भी मतलब ट्रू ही होता है। तो मैंने 0 टाइप करके ब्रैकेट क्लोज किया और उसके बाद मैं एंटर करूंगा। देखिए यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अन्य, यानी कि नॉट अवेलेबल। कोई भी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे मैंने कुछ दिया ही नहीं है तो ये अवेलेबल नहीं है। तो मैं अब यहाँ पे टाइप करूंगा, यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं जैसे 34 और एंटर करेंगे। देखिए 34, ये एम्प्लॉय आईडी का सैलरी कितना है, 15,000 है। अगर आपने यहाँ पे 56 टाइप कर दिया तो भी बता देगा कितना है। देखिए अपने आप यहाँ पे चेंज हो रहा है। 56 टाइप करने पे इसका सैलरी 23,000, देखिए यहाँ पे निकल के आ गया 23,000। तो इस तरह से आप यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आप टाइप कर सकते हैं।
मैं टाइप कर देता हूँ, जैसे 34 का भी यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे 72 का निकाल लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे 35 का निकाल लेंगे। उसके बाद ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मुझे, और ज़रूरत हो तो आप निकाल सकते हैं। अब ये जो फंक्शन है, यानी कि ये जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है, इसी फॉर्मूला को मैं ड्रैग कर देता हूँ आगे तक। तो इसको इस तरह से पकड़ के इस तरह से कर देंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये अगर यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा आपने फॉर्मूला लगाया तब तो ये काम कर जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा इधर उधर किया है तो ये क्या करेगा, रो या कॉलम को मिक्स कर देगा, यानी कि कहीं का भी सेल रेफरेंस कहीं भी दे देता है, तब आपको दिक्कत होगा, ये रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये करने का सही तरीका ये होता है, देखिए, जब आपने एक का निकाल लिया या जब फंक्शन आप लगाते हैं, तो ये जो आपने यहाँ पे दिया है ना, रो और कॉलम, इसको सेलेक्ट करके और F4 की दबा के इसको लॉक कर देना है। अपने कीबोर्ड से F4 की दबा दीजिए। जब F4 की दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे डॉलर का साइन आ जाता है बीच बीच में, देख सकते हैं यहाँ पे रो और कॉलम नंबर के बीच में डॉलर का साइन आ गया। इसका मतलब है कि ये रो और कॉलम लॉक हो गया है। अब ये इधर उधर का रेफरेंस नहीं देगा इस फॉर्मूले को। उसके बाद बाहर क्लिक करके इसमें और एंटर कर दीजिए, ये लॉक हो चुका है। अब इसको आराम से ड्रैग कर दीजिए, जितना रिजल्ट चाहे आप निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है रेफरेंस में, तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी टाइप कर देते हैं 83, इसका रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे भी दे देते हैं, ठीक, ये रिजल्ट इस तरह से आ गया। तो इस तरह से आप जो है एच लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे डेटाबेस जो है, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डेटा है आपका, ये तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको निकाला है वर्टिकल फॉर्म में। अब ये वर्टिकल फॉर्म में निकला है तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो वी लुकअप फंक्शन काम कर जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए अगर डेटा रिकॉर्ड आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है तो फंक्शन भी आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म का ही लगाना होगा, यानी कि एच लुकअप ही लगाना होगा, तभी ये निकलेगा। तो वो यहाँ पे मैं आपको चेक करा देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय आईडी टाइप कर दिया है सबका, ठीक है, ये आप टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे फंक्शन लगाते इक्वल एच लुकअप, टैब बटन दबा के फंक्शन लिया। लुकअप वैल्यू कहाँ से मैच कराना है, यहाँ से, कोमा, टेबल अरे कौन सा है, ये है मेरा पूरा टेबल अरे। उसके बाद रो इंडेक्स नंबर कौन सा हो गया, रो इंडेक्स नंबर हो गया यहाँ पे 3। उसके बाद कोमा 0 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। उसके बाद यहाँ पे नीचे ड्रैग करके देखते हैं, देखिए सबका रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं आया, एक का तो आ गया, ठीक है, 33 नंबर जो है, ये 33 नंबर जो आईडी है इसका सैलरी है 10,000, तो ठीक है, 33 नंबर जिसका आईडी है उसका सैलरी यहाँ पे 10,000 एग्जैक्ट मैच किया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आगे का क्यों नहीं आया, देखिए आगे का इसलिए नहीं आया, ये डेटा रिकॉर्ड जब वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, यहाँ पे आपने निकालने की कोशिश किया है वर्टिकल फॉर्म में, और फॉर्मूला आपने लगाया हॉरिजॉन्टल वाला, यानी कि एच लुकअप, तो इसलिए यहाँ पे ये मैच नहीं कर पा रहा है। अब इसको ठीक कैसे करेंगे, देखिए मैंने अभी आपको बताया कि होता क्या है, ये इसलिए इस तरह से यहाँ पे अन्य अन्य लिखा आ रहा है कि ये जो है रो और कॉलम जो है उसका रेफरेंस बदल देता है, यानी कि यहाँ का वहाँ कर देता है, मिक्स हो जाता है। कॉलम, रो और कॉलम का एक तरह से कह सकते हैं जो एड्रेस है वो हिल जाता है। तो उसको फिक्स कैसे करते हैं, उसके लिए आप जो है लॉक कर सकते हैं, रो और कॉलम को फॉर्मूला के साथ में लॉक कर देंगे ताकि वो हिले ना, इधर उधर का रेफरेंस ना ले। तो जैसे कि ये आपने फंक्शन लगा दिया एच लुकअप, उसके बाद ये है आपका रो और कॉलम, यहीं पे तो आपने टेबल अरे सेलेक्ट करके दिया है, तो ये हो गया आपका रो और कॉलम। देख सकते हैं जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो ये बता रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एड्रेस है। तो इसको आप सेलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से F4 की दबा दीजिए, ये लॉक हो गया, ठीक। रो और कॉलम का एड्रेस जो है वो लॉक कर दिया हमने, अभी ये नहीं हिलेगा। उसके बाद फॉर्मूला में लास्ट में क्लिक करके और एंटर कर दीजिए, और अब इसको ड्रैग कर दीजिए नीचे तक, देखिए ठीक हो गया, ये समझ गए आप। तो इस तरह से आप जो है लॉक कर सकते हैं। जब भी फंक्शन आपको नीचे तक ड्रैग करना है तब वो हमेशा उसको लॉक कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि अच्छे से आप एच लुकअप या वी लुकअप का यूज आसानी से एक्सेल के अंदर कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे एच लुकअप मैंने करके दिखाया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एच लुकअप की जगह अगर वी लुकअप यूज करे तो क्या यहाँ काम करेगा, तो नहीं करेगा। वो मैंने पहले आपको बताया, क्योंकि ये डेटाबेस जो है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में तैयार किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन काम नहीं करेगा। फिर भी अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। मैं आपको चेक करा देता हूँ। जैसे मैंने इसको हटाया यहाँ पे मैं आपको टेस्ट करने के लिए प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ वी लुकअप। देखिए वी लुकअप मैंने टाइप किया, टैब, लुकअप वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, ठीक, कोमा, टेबल एरिया ये हो गया, उसके बाद कोमा, कॉलम इंडेक्स नंबर 3 हो गया, कोमा, उसके बाद एग्जैक्ट मैच क्रिएट 0 और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। उसके बाद इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे, देखिए ये रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया, देख रहे हैं
यहाँ पे मैंने टाइप किया लेकिन नहीं आया, ना तो यहाँ पे ऊपर आया ना यहाँ नीचे आया, यहाँ पे 56 आ रहा है, जबकि कुछ भी मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे 33 एम्प्लॉय आईडी जो है उसका सैलरी यहाँ पे 10,000 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आया नहीं आया। तो इस तरह से वी लुकअप यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है डेटाबेस, तो एच लुकअप ही काम करेगा। ठीक, तो इस तरह से आप जो है एच लुकअप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह की और भी वीडियो देखने और सीखने के लिए अगर अभी तक आपने सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए सब्सक्राइब बटन को दबा के सब्जेक्ट गो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साइड में दिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए।